Hello everyone, this is Abhishek again and you are watching Lawputra YouTube channel. Today we will discuss about the topic right of angry from the subject international law. तो चलिए जानते हैं इसके बारे में. बेसिकली राइट ऑफ एंगरी जो है वह एक प्रिविलेज है किसी भी बलिजरेंट स्टेट्स के लिए. बलिजरेंट स्टेट्स वो होते हैं जो वॉर में किसी तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं. ओपेनहेम भाई साहब ने एक लैटिन टर्म दिया है इस राइट के लिए, यानी राइट ऑफ एंगरी के लिए, जो कि है जस एंगरी, जिसका मतलब होता था कि इन फॉर्मर टाइम्स जो बलिजरेंट स्टेट्स होते थे उनके पास अगर सफिशिएंट वेसल्स नहीं हैं तो वो क्या करते थे कि किसी भी न्यूट्रल स्टेट्स के मर्चेंट मैन को सीज करते थे और उन्हें कंपेल किया जाता था, यानी मजबूर किया जाता था. किस चीज़ के लिए? तो ट्रूप्स, म्यूनिशंस या फूड्स को किसी सर्टेन प्लेस तक पहुंचाने के लिए, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए. और उस एवज में यानी उसके लिए कुछ फ्रेट भी दिए जाते थे, यानी कि एडवांस में ही चार्जेस पे किए जाते थे बाय द बलिजरेंट स्टेट्स टू न्यूट्रल स्टेट्स और द मर्चेंटमैन, न्यूट्रल मर्चेंटमैन. और ये जो राइट ऑफ एंगरी का प्रैक्टिस है ये स्टार्ट हुआ था एट द टाइम ऑफ लुइस 14, यानी मिडिल एजेस. तो ये ओरिजिनल राइट ऑफ एंगरी के बारे में एक इंट्रोडक्शन था. अब इसमें एक कंट्रेरी होता है मॉडर्न टाइम में आके. तो कंट्रेरी ये है कि मॉडर्न टाइम में जो राइट ऑफ एंगरी है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि दिस इज अ प्रिविलेज और अ राइट ऑफ बलिजरेंट स्टेट टू डिस्ट्रॉय और यूज ऑफ न्यूट्रल प्रॉपर्टी इन केस ऑफ नेसेसिटी फॉर द पर्पस ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस ऑन देयर टेरिटरी और ऑन एनिमी टेरिटरी और ऑन द ओपन सी. यानी कि कंट्रेरी क्या हो गया, क्या डिस्टिंक्शन है ओरिजिनल राइट ऑफ एंगरी के बीच, ओरिजिनल राइट ऑफ एंगरी में और मॉडर्न राइट ऑफ एंगरी में? तो डिस्टिंक्शन ये है बेसिक कि पहले जो था वो सिर्फ बलिजरेंट स्टेट्स के टेरिटरी में आने पर वो प्रिविलेज का यूज किया जाता था, लेकिन मॉडर्न टाइम में ये कंसेप्ट आ गया कि ये एनिमी के टेरिटरी में भी यूज किया जा सकता है और ओपन सी पे भी किया जा सकता है. इसमें अलग अलग राइटर्स के, अलग अलग ज्यूरिस्ट्स के अलग अलग अपने अपने व्यू हैं, जिसमें कॉन्ट्राडिक्शंस हैं. अब एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं इस राइट ऑफ एंगरी के कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं इसके लिए. तो फर्स्ट है कि द स्टेट, यानी बलिजरेंट स्टेट जो है, अगर रेक्विजिशन कर रहे हैं न्यूट्रल मर्चेंट मैन शिप्स और गुड्स का, तो वो इन देयर टेरिटरी होना चाहिए, यानी बलिजरेंट स्टेट्स के टेरिटरी में होना चाहिए, विद इन हिज टेरिटरी होना चाहिए. सेकेंड है कि सच शिप्स गुड्स शुड नॉट बी ब्राउड वॉलंटियरली इन दैट एरिया, यानी कि बलिजरेंट स्टेट के टेरिटरी में वो वॉलंटियरली नहीं आना चाहिए. थर्ड है कि जो शिप्स और गुड्स है वो यूजफुल होना चाहिए फॉर द पर्पसेस ऑफ वॉर, क्योंकि बलिजरेंट स्टेट्स का मतलब ही है कि वो वॉर में किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है. और फोर्थ है कि सच शिप्स गुड्स शुड बी अर्जेंटली रिक्वायर्ड, यानी एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट होना चाहिए उस शिप्स का, गुड्स का बलिजरेंट स्टेट्स के लिए. और पांचवा है कि इन रिटर्न ऑफ टेकिंग और यूजिंग सच गुड्स और शिप्स, तो फुल कंपनसेशन, जो कंपनसेशन बनता है उस न्यूट्रल स्टेट के लिए, उस न्यूट्रल मर्चेंट मैन के लिए, उसके क्रूज के लिए, तो फुल कंपनसेशन मस्ट बी गिवन टू दैट स्टेट बाय द बलिजरेंट स्टेट्स. और यहाँ पर एक पॉइंट है कि आफ्टर द सीजर ऑफ शिप्स इट्स crew or servants can't be compelled
टू रेंडर देयर सर्विसेज टू बेलिजरेंट स्टेट्स, यानी कि शिप्स के सीजर के बाद उसके क्रूज़ को, सर्वेंट्स को कंपेल यानी मजबूर नहीं किया जा सकता है सर्विस रेंडर करने के लिए। किसके लिए? बेलिजरेंट स्टेट्स के लिए। सो इतने सारे इसेंशियल कंडीशंस हैं इस राइट ऑफ एंगरी के लिए। इस बेसिस पर इस प्रिविलेज का यूज किया जाता है बाय द बेलिजरेंट स्टेट्स इन देयर टेरिटरी। अब इससे रिलेटेड एक लीडिंग केस आता है 1916 का, दैट इज जमोरा। द केस इज नॉन एज जमोरा, जो कि लीडिंग केस है इस राइट ऑफ एंगरी का, वेयर इन जिसमें प्रिवी काउंसिल का रूलिंग आया था कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है, किसी भी बेलिजरेंट स्टेट्स के द्वारा इस राइट ऑफ एंगरी का यूज किया जा सकता है वैसे गुड्स और शिप्स से के लिए भी जो कि जिससे रिलेटेड कोई केस अगर पेंडिंग है या जिससे रिलेटेड किसी डिसीजन का आना बाकी है बाय द प्राइज कोर्ट, तो वहाँ पे भी वैसे गुड्स और शिप्स को यूज किया जा सकता है, लेकिन विथ द सर्टेन कंडीशंस और यू कैन से लिमिटेशंस, यानी उसके लिए कुछ लिमिटेशंस थे। तो क्या क्या लिमिटेशंस बताए गए हैं प्रिवी काउंसिल के द्वारा? तो फर्स्ट था कि इट मस्ट बी नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ वॉर एंड सिक्योरिटी ऑफ द बेलिजरेंट स्टेट्स, यानी कि बेलिजरेंट स्टेट्स के सिक्योरिटी के व्यू से या फिर वॉर के व्यू से वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए उस शिप्स और गुड्स का यूज होना। सेकेंड था कि जो डिसीजन पेंडिंग है उस शिप्स से रिलेटेड और गुड्स से रिलेटेड प्राइज कोर्ट में, तो वो जो होना चाहिए वो रियल क्वेश्चन होना चाहिए अबाउट द एजुडिकेशन। और तीसरा पॉइंट इसमें आया था कि जो ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन होगा इससे रिलेटेड, उस शिप्स और गुड्स से रिलेटेड जिससे रिलेटेड केस पेंडिंग है प्राइज कोर्ट में या जिससे रिलेटेड डिसीजन का आना बाकी है, तो उसमें जो ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन होगा वो उसी कोर्ट के द्वारा होगा जो ये डिसाइड करेगा कि जो राइट का एक्सरसाइज है बेलिजरेंट स्टेट्स के द्वारा सही तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है। So after discussing all the points related to the topic, that is right of Angary, we can conclude that it is a privilege to the belligerent state जो कि यूज किया जाता है बेलिजरेंट स्टेट के द्वारा, लेकिन उस पर कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो कि लीडिंग केस जमोरा 1916 का जो है उसमें प्रिवी काउंसिल के द्वारा लगाए गए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लॉपुत्रा यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखिए। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू।